हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विजुअल आर्ट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये इसका 24वां पार्ट है और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज़ करके जो फोल्डर बना हुआ है उसमें तकरीबन 35 वीडियोज़ हैं। 24 ये वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने शुरू में 20 प्रश्न के बनाए थे, बाकी अब 30 क्वेश्चन के बना रही हूँ और कुछ उसमें जो वीडियो है 40 क्वेश्चन के, 50 क्वेश्चन के और 100 क्वेश्चंस के वीडियो भी हैं, वो आप ज़रूर देख लें। और कई बार कमेंट आ रहा है कि यूपी में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं असिस्टेंट लेक्चरर के, उस पर कुछ वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो चल रहे हैं वो उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही मैंने समकालीन कलाकार उत्तर प्रदेश पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वह समकालीन कलाकारों पर 2 वीडियो हैं, एक तो उनका प्रश्नोत्तर का, एक कला परिचय का, वो आप ज़रूर देख लें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश के कलाकारों पर काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावना रहती है और अभी लास्ट टाइम आए भी थे, जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी मेरे जो वीडियो थे उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आए थे उसमें से। तो आप उन वीडियो को बार बार ज़रूर देख लें। और ये टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और 30 क्वेश्चंस हैं आज के पार्ट में और आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न उसमें से सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नव प्रभाववाद या बिंदुवाद का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? तो भारत में नव प्रभाववाद या बिंदुवाद का प्रथम कलाकार माना जाता है एन.एस. बेंद्रे जी को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे। और एन.एस. बेंद्रे जी पर भी मैंने कला परिचय का वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लीजिए आप। और इनका जन्म हुआ था 1910 इंदौर में और मृत्यु हुई थी 1992 में और पूरा नाम था नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताम्र, तुला व दर्पण के प्रमाण किस नदी के किनारे बसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये इनडायरेक्ट पूछा गया है कि सभ्यता कौन सी थी, वो आपको पता होगा तो आप नदी का नाम बता पाएंगे। तो ताम्र, तुला व दर्पण के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से और हड़प्पा सभ्यता थी वो थी रावी नदी के किनारे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे थी ये। और यहाँ से पुजारी की आवाक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है और इसकी खोज की थी दयानंद साहनी जी ने। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उषा रानी हुजा ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो उषा रानी हुजा जी ने मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी लंदन से, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन से। 1923 इनका डेट ऑफ बर्थ था। 1923 से 2013 इनका टाइम पीरियड था। यहाँ पर आंसर लंदन, ऑप्शन ए। और इनके जो मूर्ति शिल्प थे उन पर था हेनरी मूर का प्रभाव। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है, तो उनके मूर्ति शिल्पों पर हेनरी मूर का प्रभाव देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ताम्र सभ्यता की जननी है गणेश्वर सभ्यता। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, गणेश्वर सभ्यता है ताम्र सभ्यता की जननी और ये है राजस्थान में सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे। याद रखिए, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में सीकर जिले में कातली नदी के किनारे इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस शैली के कलाकार थे? तो ये सभी जो कलाकार थे ये थे बीकानेर शैली के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बीकानेर शैली के कलाकार थे। और बीकानेर शैली थी जो वो राजस्थान की शैली थी और ये थी मारवाड़ शैली की उपशैली। याद रखिए, बीकानेर शैली मारवाड़ शैली की उपशैली थी। और यहाँ से इसके जो कलाकार हैं वो रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निरोध मंजूमदार का संबंध किस कला समूह से था? तो निरोध मंजूमदार जो थे वो थे कोलकाता समूह के संस्थापक सदस्य। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, कोलकाता समूह के संस्थापक सदस्य थे और इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी शिक्षा हुई थी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, जो कि कलकत्ता में, यहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्ताव कुर्वे का समय काल था? तो गुस्ताव कुर्वे जो थे उनका टाइम पीरियड था 1819 से 1877
आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1819 से 1877, 1819 टू 1877। और इनके प्रसिद्ध चित्र थे ओरना का भोजन, ओरना का दफन संस्कार, क्योंकि इनका जन्म हुआ था ओरना में, वो जगह का नाम है ओरना, और एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवीर गुप्ता द्वारा चित्रित द रिवर नामक पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो प्रवीर गुप्ता जी ने जो पेंटिंग बनाई है द रिवर, इसका माध्यम है आयरन ऑक्साइड और एक्रिलिक रंग। आयरन ऑक्साइड और एक्रिलिक माध्यम में ये उन्होंने बनाई है द रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र मराठा बैटल पर गवर्नर पुरस्कार किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तो मराठा बैटल पर गवर्नर पुरस्कार मिला था आरा जी को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आरा। और ये जो चित्र था इनका जल रंग में था, और ये पुरस्कार मिला था उन्हें 1944 में। 1944 में गवर्नर अवार्ड मिला था आरा जी को। चित्र था मराठा बैटल, और ये वाटर कलर का चित्र था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार का नाम बताइए। तो जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक, ये चित्र बनाया है प्राणनाथ मागो जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये प्राणनाथ मागो जी का बनाया हुआ चित्र है जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, जियो जॉक रूसो का संबंध किस वाद से था? तो ये जो कलाकार थे ये थे रोमांसवाद के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, रोमांसवादी कलाकार थे, और इनका टाइम पीरियड था 1712 टू 1778, और ये फ्रेंच कलाकार थे। और लेकिन इन्होंने जो जन्म तो दिया था इसको, लेकिन जो स्पष्ट रोमांसवाद को जो स्वरूप प्रदान किया वो जेरिको ने दिया था। रोमांसवाद को स्पष्ट स्वरूप दिया था जेरिको ने। और जियो जॉक रूसो ये भी रोमांसवादी कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कलाकार ने 1948 समर ओलंपिक कला प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की? तो 1948 के समर ओलंपिक में कला प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हिस्सेदारी की थी ऑप्शन सी के.एस. कुलकर्णी जी ने। के.एस. कुलकर्णी जी पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का पूरा वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिए मेरे फोल्डर में जाकर। और ये जो उससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ इनका कौन कौन से इनके चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला मुख्य रूप से राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित थी? तो मुगल वास्तुकला पर राजस्थानी वास्तुकला का प्रभाव था अकबर के समय में। आंसर है ऑप्शन ए अकबर, क्योंकि अकबर के जो संबंध थे वो राजस्थान के राजपूत राजाओं से हुए थे। उन्होंने शादी भी की थी कहीं राजस्थान में। तो जब संबंध स्थापित हुए तो कला का प्रभाव भी आया। तो यहाँ पर है आंसर ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सास बहु मंदिर जो ग्वालियर में है उसके निर्माणकर्ता राजा थे? तो सास बहु मंदिर जो ग्वालियर में स्थित है, एक सास बहु मंदिर उदयपुर में भी है और एक है ग्वालियर में। तो जो ग्वालियर का सास बहु मंदिर है उसको बनवाया था राजा महिपाल ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राजा महिपाल ने सास बहु मंदिर ग्वालियर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिव्यक्तिवाद में से एक का नाम बताइए। मतलब अभिव्यक्तिवाद में इसका किसका एक पार्ट रहा, ये पूछा गया है। तो अभिव्यक्तिवाद जो हिस्सा रहा वो रहा स्वच्छंदतावाद का। आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्तिवाद स्वच्छंदतावाद से कनेक्टेड रहा। क्वेश्चन नंबर 16 है, परशुरामेश्वर मंदिर स्थित है? तो परशुरामेश्वर जो मंदिर है वो है भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भुवनेश्वर उड़ीसा में है परशुरामेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण था जो वो हुआ, निर्माण काल था 750 से 900 ईस्वी, 750 टू 900 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। परशुरामेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण रूप है?
तो ये कहा था ऑप्शन बी क्लाइव बेल ने। आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइव बेल ने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कलाकार ने कहा था कि मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ? ये बात कही थी सेजान ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये सेजान की इच्छा थी कि उन्होंने कहा भी था कि मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ, और ये उनकी इच्छा की पूर्ति भी हुई। उनका जन्म हुआ था 1839 में, एक्सा-प्रोवांस एक जगह का नाम था, और 1906 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, और ये उत्तर प्रभाववादी काल थे। पॉल सेजान उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे और काम करते हुए ही इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुषाणकालीन सम्राट कनिष्क की प्रतिमा किस संग्रहालय में है? तो कुषाणकालीन सम्राट कनिष्क की जो प्रतिमा है वो है स्टेट म्यूजियम मथुरा में, पुरातत्व संग्रहालय है मथुरा का, ये वहाँ पर संग्रहित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है, कुषाणकालीन है ये। कई बार ये पूछा जाता है कि मथुरा में संग्रहित कनिष्क की प्रतिमा किस काल की है, तो ये कुषाण काल की है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो है उड़ीसा में, निर्मित है पूछा है। जगन्नाथ मंदिर निर्मित है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में, और इसका निर्माण हुआ पीले बलुआ पत्थर से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, पीले बलुआ पत्थर का बना हुआ मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी जिले में, और इसका टाइम पीरियड है 900 से 1100 ईस्वी। और याद रखिए ये वैष्णव धर्म का मंदिर है और पीले बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रॉबर्ट देलोने का संबंध था? तो रॉबर्ट देलोने जो थे उनका संबंध था सुरीलवाद से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सुरीलवाद से इनका संबंध था, और रॉबर्ट देलोने का टाइम पीरियड था 1885 से 1941। और सुरीलवाद जो नाम दिया वो दिया था ओपिलिनेयर ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये नाम किसने दिया, तो सुरीलवाद जो नाम दिया था वो दिया था ओपिलिनेयर ने, और रॉबर्ट देलोने सुरीलवाद के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर मैचिंग करना है। देखिए ओलियोग्राफी, तो ओलियोग्राफी जो है वो हिस्सा है प्लेनोग्राफी का, यहाँ आ जाएगा ए प्लेनोग्राफी। धातु उत्कीर्णन यानी कि मेटल इनग्रेविंग, तो मेटल इनग्रेविंग है इंटेग्लियो का हिस्सा। लकड़ी की नक्काशी मतलब वुड कार्विंग, वुड इनग्रेविंग ये हो जाएगा रिलीफ का हिस्सा, और सिल्क स्क्रीन ये है स्टेंसिल प्रिंटिंग, तो ये हो जाएगा इस तरह से मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा सिद्धसेन का चित्र किस शैली में निर्मित है? तो राजा सिद्धसेन का चित्र जो है वो बना था बसोहली शैली में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बसोहली शैली में राजा सिद्धसेन का चित्र बना, और इनका टाइम पीरियड था 1686 से 1722, और बसोहली शैली में चित्र निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सैयद हैदर रजा, यहाँ एसएस रजा जी का टाइम पीरियड पूछा गया है, इनका टाइम पीरियड क्या था? तो इनका जन्म हुआ था 1922 में और मृत्यु हुई है 2016 में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 से 2016। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई, और जे से इन्होंने पढ़ाई की थी, और ये फ्रांस की इन्होंने नागरिकता ले ली थी। काफ़ी साल ये फ्रांस में रहे और फिर भारत भी वापस आ गए थे, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं? द मीनिंग ऑफ आर्ट लिखी है हर्बर्ट रीड ने। कई बार ये कला परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ आर्ट फेमस बुक है हर्बर्ट रीड की। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र कौन सा? इन चार ऑप्शन में कौन सी जगह है जो राजस्थान में है और जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहड़। आहड़ जो है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है, के एच आरा का जन्म हुआ
KH आरा जी का पूरा नाम था कृष्ण हवलाजी आरा और इनका जन्म हुआ था 1914 में आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद के गांव में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में 1914 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1985 में। 1985 में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है लाट व परगह किसके भाग हैं? ये कई बार पूछा गया है। तो लाट और परगह दोनों ही भाग हैं स्तंभ के। स्तंभ जो होता है वास्तुकला का एक हिस्सा होता है और उसमें जो आगे ऊपर उसकी जो डिज़ाइन बनती है उसी का हिस्सा होता है लाट व परगा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए स्तंभ। प्रश्न 29 है किस कलाकार का संबंध वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद से था? तो वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद से संबंध था मार्क रोथको का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी मार्क रोथको जो थे वो वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावादी कलाकार थे और इनका जन्म हुआ था 1903 में और मृत्यु हुई थी 1970 में। याद रखिए 1903 से 1970 इनका टाइम पीरियड था और ये वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 30 है अजंता की किस गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है वो बनी हुई है? तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजंता में सिर्फ चित्र हैं। चित्र तो बने ही हैं लेकिन अजंता की गुफा नंबर जो 26 है उसमें ये प्रतिमा बनी हुई है लेटे हुए बुद्ध की जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण की प्रतिमा। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न इस टेस्ट सीरीज के पार्ट के। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं आप कमेंट करके बताइएगा और आप मेरे चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। 2 फोल्डर बने हुए हैं उसके और शॉर्ट्स क्या होता है आप विदिन 30-40 सेकेंड 4-5 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। तो शॉर्ट्स जो होते हैं वो आपके कम टाइम में क्विक रिवीजन के पर्पज़ से होते हैं। उससे आपको काफ़ी सारे हेल्प मिलेगी जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए। और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। गुड लक। जय हिंद।